हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के 5 नंबर लेक्चर। अगर आप इसके पीछे के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि 5 नंबर लेक्चर में क्या पढ़ना है। तो देखिए, इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश का प्रकीर्णन। आपको बता दें कि जो आपके किताब में प्रकाश का प्रकीर्णन दिया हुआ है उसके पहले के जितने भी टॉपिक है हम पिछले वीडियो में यह कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो देखिए, इसका परिभाषा दिया हुआ है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन उसे बोलते हैं कि जब किसी कण पर, मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश है जो हमारे वायुमंडल से होते हुए आता है। क्या होता है? वायुमंडल से होते हुए सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है। तो वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं, सूक्ष्म कण, जिससे यह प्रकाश क्या होता है, टकराता है। और टकराने के बाद मान लीजिए किसी कण से कोई प्रकाश टकराएगा, इस पर मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, तो टकराने के बाद यह क्या होगा, इस दिशा में मुड़ेगा चाहे इस दिशा में, ये जितने भी दिशाओं में मुड़ जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक चित्र भी बनाए हैं, आप लोग देख लीजिए कि यहाँ से देखिए प्रकाश आ रहा है, इस कण पर पड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हम उसी कण को बड़ा कर दिखाए हैं। अब जब इस कण पर पड़ेगा तो यह विभिन्न दिशाओं में क्या होगा, फैल जाएगा, मतलब छितरा जाएगा। तो इसी छितराने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके अगला नंबर टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, इसका अगला नंबर टॉपिक है कोलाइड, जिसे हम लोग हिंदी में भी कोलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में भी कोलाइड। तो देखिए, कोलाइड क्या होता है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। देखिए, किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को हम लोग कोलाइड बोलते हैं। जैसे में आप लोगों को हम समझा देते हैं। देखिए, कोलाइड किसे बोला जाता है। मान लीजिए दूध है, दूध आप लोग देखे हुए होंगे, दूध होता है। तो दूध में से जब मलाई निकाला जाता है तो आपको बता दें कि दूध इस तरह से आप देखिएगा तो उसमें मलाई नहीं दिखाई देगा। उसे हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब उसमें मलाई दिखाई देगा, या उसमें बहुत सारे सूक्ष्म ऐसे कण होते हैं जो कि हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, उसे माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देंगे। तो उसी छोटे छोटे कण के निलंबन को, निलंबन मतलब कि घूलना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाइड। तो यही लिखा हुआ है परिभाषा में कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। तो आशा करते हैं कि कोलाइड आपको समझ में आया होगा। तो अब इसका अगला नंबर टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, इसका अगला नंबर टॉपिक है टिंडल प्रभाव। क्या है? टिंडल प्रभाव। तो इसका परिभाषा देखिए दिया हुआ है कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। मान लीजिए किसी भी माध्यम में अगर टिंडल कोलाइड है, कोलाइड मतलब कि छोटे छोटे कण घुले हुए हैं उसमें, तो उससे जब प्रकाश प्रकीर्णित होगा, मान लीजिए उस कण से टकराकर प्रकाश प्रकीर्णित होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव, उसी प्रकीर्णन को हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो आपको टिंडल प्रभाव समझ में आया होगा। अब इसका अगला नंबर टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, इसका अगला नंबर टॉपिक है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक है अगला नंबर। तो देखिए, अगला नंबर टॉपिक है इंद्रधनुष। आप लोग अक्सर इंद्रधनुष देखे होंगे। आप लोग सोचते होंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। ये तो बात ज़रूर है कि आप लोग सोचते होंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। इसका परिभाषा आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, परिभाषा है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष हम लोग किसे बोलते हैं? उसी अर्धवृत्ताकार पट्टी को इंद्रधनुष बोला जाता है। जैसे में कि हम आपको यहाँ पर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर तो ये वायुमंडल है, लेकिन आपको दिखाने में
समझ में आप लोगों को आया होगा कि देखिए ऐसा ही कुछ अर्धवृत्ताकार आप लोगों को आसमान में कभी कभी रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं। तो यहाँ पर इंद्रधनुष हम आपको डायग्राम में देख लीजिएगा, यहाँ पर हम उसका चित्र दिखा दे रहे हैं, यही इंद्रधनुष है। अब हम आपको बताते हैं कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। देखिए, जब हल्का हल्का बारिश हो रहा है, मान लीजिए हल्का हल्का बारिश हुआ या बारिश ख़त्म हो गया या हल्का हल्का बारिश हो रहा है और उसी समय सूर्य भगवान उगे हुए हैं। जब सूर्य भगवान उगे रहेंगे, इस साइड मान लीजिए सूर्य भगवान उगे रहेंगे, तो क्या होगा, इस हल्का हल्का बूंदों से ये सूर्य के प्रकाश क्या होगा, गुजरेगा। तो जब ये सूर्य के प्रकाश गुजरेगा तो ये बूंदें हैं जो ना, ये प्रिज्म का काम करने लगती हैं। तो आपको बताए हैं कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो उससे एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसमें 7 रंग होते हैं। तो इसमें भी कितने रंग होते हैं, 7 रंग। जो अर्धवृत्ताकार इंद्रधनुष बनता है उसमें भी 7 रंग होते हैं, लेकिन हम लोगों को अक्सर 3 ही रंग दिखाई देता है। आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को 3 रंग दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें से जितने और रंग रहते हैं वे प्रकीर्णित हो जाने के कारण हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। तो ये बूंदें आसमान में लटकी हुई रहती हैं, इससे जब यह प्रकाश टकराएगा तो इससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसी को हम लोग इंद्रधनुष बोलते हैं। और हम आपको बता दें कि सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। मान लीजिए सूर्य इधर उगा हुआ है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, जब सूर्य इधर रहेंगे तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो चलिए अब इसके अगला नंबर टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है, आकाश हमें नीला दिखाई देता है क्यों। बोल रहा है क्वेश्चन कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको कुछ बात बता देते हैं कि देखिए, ये जितने भी हम आपको क्वेश्चन अब बताएंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता होगा कि बोल देता है क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। कभी कभी बोलता है कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों पर को बहुत ध्यान से समझिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है जो कि हम लिखे हुए हैं। तो देखिए, इसका आंसर पढ़कर तब समझाते हैं। तो देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों, धूल कण आदि से प्रकीर्णन होता है। इससे सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु के होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। यही प्रकीर्णित प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है और इसीलिए हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। देखिए, हमें आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, हम आपको समझा देते हैं। जब सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य भगवान उगेंगे तो इनसे बहुत सारे रंग निकलते हैं। 7 कलर के रंग सूर्य भगवान से आता है, सारे 7 कलर का आपको बता देते हैं। 7 कलर का रंग उनसे आता है हमारी आँखों तक। तो देखिए, ये जब इनसे प्रकाश निकलेगा तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं, बहुत सारे धूल कण हैं। आपको हम अच्छा डायग्राम एक दिखाते हैं। देखिए, ये सूर्य भगवान हैं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो देखिए, जब इनसे प्रकाश निकलेगा तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं। तो देखिए, जब सूक्ष्म कणों से यह प्रकाश टकराएगा तो क्या होगा, सभी प्रकाश में से जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें गैस के अणु है। गैस के अणु जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो नीला रंग को बहुत ही प्रकीर्णित कर देंगे, जिसके कारण हम लोगों को आसमान क्या होगा, नीला दिखाई देगा। यहाँ पर आपको हम चित्र दिखा देते हैं कि आकाश यह नीला है, आप लोग देख रहे होंगे। तो उसी कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। इसका अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, इसका अगला नंबर टॉपिक है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है क्यों। बोल रहा है क्वेश्चन कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय
समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है क्यों? तो हम आपको इसका आंसर दिखाते हैं, तब आपको हम समझा देंगे। अगर आंसर इसका पढ़ लेते हैं तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है, चूँकि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ता है और इसे अधिक कोणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्यतः नीले रंग को प्रकीर्णित कर देता है। उसमें मुख्यतः लाल रंग हमारी आँखों तक पहुँच पाता है, जिसमें लाल रंग होता है। इसी कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है। तो हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। तो देखिए जब सूर्योदय या सूर्यास्त, तो देखिए ये हमारा पृथ्वी है, तो सूर्योदय के समय सूर्य भगवान इधर रहते हैं और सूर्यास्त के समय इस साइड रहते हैं। तो देखिए सूर्योदय के समय जब सूर्य भगवान उगेंगे तो इसमें बहुत सारे रंग हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर धूल कण भी है, बहुत सारे ये धूल कण हैं। तो जब हम लोग इस धरती पर स्थित हैं तो इससे प्रकाश आएगा, तो देखिए इससे बहुत ही धूल कणों से गुजरना पड़ता है। देखिए ये बहुत सारे धूल कण हैं। यहाँ पर आने पर मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं तो इससे धूल कण बहुत निकलेंगे, इससे प्रकाश निकलेगा। और देखिए इतना लेयर को सूर्य भगवान के प्रकाश पार करेगा, जो प्रकाश है ये इतना लेयर को पार करेगा। इतना लेयर को जब पार करेगा तब हमारी आँखों तक आएगा। तो इसमें जो और रंग है, जितने भी रंग है, उसे क्या होता है, धूल कण प्रकीर्णित कर देता है। सिर्फ इसमें एक लाल रंग बचता है जो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, जिसके कारण हमें सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान लाल दिखाई देते हैं। इधर भी हैं तो इधर भी इतना धूल कण को पार करने के बाद प्रकाश हमारी आंखों तक आएगा, जिसके कारण और रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है। सिर्फ लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, जिसके कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो आपको समझ में आया होगा। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य वास्तविक रंग मतलब कि श्वेत दिखाई पड़ता है क्यों? तो देखिए सूर्य भगवान जो हैं, मतलब कि सूर्य जो है वह दोपहर के समय क्या होता है, वास्तविक रंग में अपने दिखाई देता है। मतलब कि श्वेत रंग में जो दोपहर का धूप होता है वह रंग में कैसा होता है, श्वेत होता है। तो वह हमें क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है, दोपहर के समय जब सूर्य सर पर होता है तो सूर्य के प्रकाश द्वारा वायुमंडल से होकर तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, अतः सूर्य के प्रकाश कम कणों से गुजरता है, जिसके कारण प्रकीर्णन कम होता है। यही कारण है कि सूर्य वास्तविक रंग में दिखाई देता है। क्यों, आप लोगों को कारण पता चला होगा कि क्यों दिखाई देता है, आपको समझा देते हैं। तो देखिए जब इधर थे सूर्य भगवान या इधर सूर्य था, तो जब हम लोग देख रहे थे तो कैसे सूर्य दिखाई दे रहा था, लाल रंग के। क्यों? क्योंकि इसे अधिक धूल कणों से गुजरना पड़ रहा था। लेकिन जब यह सीधा, मतलब कि दोपहर के समय जब यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो इसके सिर पर रहेंगे, क्या रहेंगे, सिर पर। जब सूर्य भगवान सिर पर रहेंगे तो देखिए इसे सिर्फ इतना ही धूल कणों को पार करना होगा, कितना, इतना ही, जिससे कि जो उसमें श्वेत रंग है उससे जितने भी प्रकाश है उसको वो प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं, और श्वेत रंग हमारी आंखों तक आता है। तो हम लोगों को दोपहर के समय सूर्य भगवान जो है वह अपने वास्तविक रंग में दिखाई देते हैं, यही कारण है। तो यहाँ पर आपको हम चित्र दिखा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कि लाल कब दिखाई देते हैं, कब वह श्वेत दिखाई देते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हम आपको बता दें कि यह हम लोगों का तीसरा चैप्टर का द एंड हो गया, मतलब कि आज समाप्त हो गया तीसरा नंबर चैप्टर जो है वह समाप्त हो गया। तो चलिए वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से थैंक यू आपको।